हेलो एंड वेलकम टू ऑल एग्जाम गाइड। आज है 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी की जो करंट अफेयर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी आपके लिए आ गए हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 16 जनवरी करंट अफेयर्स बाय ऑल एग्जाम गाइड। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आया है दोस्तों, वो ये रहा सामने। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से किसको माना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। ए दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या काठमांडू। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मॉस्को। जी हाँ दोस्तों, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक, ये एक मैगजीन है इंडेक्स, ट्रैफिक इंडेक्स। इसके मुताबिक मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा और माना भी गया है। 57 देश देखे हैं, जिसमें 416 शहरों पर, सिटीज़ पर अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है। हमारा जो भारत है, भारत में के टॉप 10 में दो अन्य शहर भी आते हैं। उनमें है बेंगलुरु और नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर और ये आपके सामने दिल्ली, ये दोनों भी टॉप 10 में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों गुजरात सरकार की बात करें तो गुजरात सरकार बहुत ही अच्छी नीतियां लेकर आ रही है। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने, जैसे कि कोरोना का पेंडेमिक गया है, उसके बाद में एक नई नीति का उन्होंने लाने के लिए घोषणा कर दी है और उसका नाम है दोस्तों पर्यटन नीति। जी हाँ दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है, नई पर्यटन नीति। अब बात करते हैं गुजरात सरकार की। तो गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा तो की है। साथ में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, तो आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी। ठीक है, किस उद्देश्य से किए दोस्तों? पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद। कौन सी जगह है? गुजरात। ठीक है, इसी के चलते उन्होंने अपने इस स्वरूप को और बढ़ाने के लिए इस तरह की नई नीति की घोषणा की है। और यह नीति कब तक लागू रहेगी, ये भी एक सवाल आपके ऊपर आता है कि गुजरात सरकार ने एक नई नीति, पर्यटन नीति की घोषणा की है 2021 में। ठीक है, तो यह नीति कब तक लागू रहेगी, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2025 तक, सन 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, तक ये लागू रहेगी। और इस नीति के क्षेत्र में इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे। तो गुजरात सरकार की जो नई नीति है, इससे आपके 3 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। एक तो पहली वो नीति कौन सी है, तो वो नीति का नाम है पर्यटन नीति। इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और 31 मार्च 2025 तक यह लागू रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? मनीष चौहान, जी हाँ दोस्तों, मनीष चौहान भारत के एक बहुत ही राजदूत है, बहुत ही अच्छे राजदूत हैं। कौन से देश में इनको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है पुर्तगाल, बी, पुर्तगाल। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल में इन्हें नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय विदेश सेवा IFS के 1994 के बैच के हैं ये। IFS 1994 बैच के हैं मनीष चौहान। इससे पहले कहाँ पर थे? ये पहले मंत्रालय में संयुक्त के पद पर कार्यरत थे, संयुक्त के पद पर कार्यरत थे। और इनको अब पुर्तगाल का राजदूत नियुक्त किया गया है नया, हाल ही में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस परेड जो कि 2021 की हमारी होने वाली है 26 जनवरी को, में किस देश के आर्म्ड फोर्स हिस्सा लेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिटेन, चीन, बांग्लादेश, रूस। अगर आपको आता है आंसर तो जवाब दीजिए। तो हम बात कर लेते हैं पहले, कौन सा रिपब्लिक डे होगा हमारा? ये हमारा 72वां रिपब्लिक डे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की। आर्म कौन से देश की आर्म फोर्स आ रही है हमारे पास भारत में? सी इसका राइट आंसर है, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की आर्म फोर्स इस साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में
देश में हिस्सा ले रही है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की 50वीं सालगिरह मना रहा है। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो 50वीं सालगिरह बना रहा है लिबरेशन वॉर जो हुआ था। आप सभी जानते हैं अच्छे से, अगर नहीं जानते हैं तो उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर हैं। इसलिए उसने इंडियन रिपब्लिक डे परेड में 122 बांग्लादेश आर्म फोर्स पर्सनल को भेजा है। ठीक है, उन्हें इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट से लाया गया है। कौन से उससे लाया गया है? एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट से इन्हें लाया गया है भारत में। और ऐसा तीसरी बार है दोस्तों जब विदेशी सैन्य बल इंडियन रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड बार ऐसा हो रहा है जब विदेशी आर्म फोर्स हमारे देश की परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इससे पहले कौन कौन आए थे ये भी हम बता देते हैं आपको। इससे पहले कौन कौन आए थे? इससे पहले आए थे एक सेकेंड, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। हाँ जी, तो इससे पहले आए थे आपका फ्रांस, जो कि इससे पहले आ चुका है भारत में, और यूएई। ठीक है, और उनको वो सम्मान मिल चुका है। और वर्ष 2017 में रिपब्लिक डे परेड में यूएई के सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था। और 2016 में फ्रांस कब आया था? 2016 में, और 2017 में यूएई। अब बात करते हैं दोस्तों कि गणतंत्र दिवस की परेड तो हो ही गई है, और ये भी बता दिया था हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कि कौन हमारे चीफ गेस्ट आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पिछले करंट अफेयर की वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही अच्छे करंट अफेयर की वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021 और 22 में देश की आर्थिक वृद्धि में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, वो अलग वो था। अभी है फिच रेटिंग्स के ने क्या प्रतिशत लगाया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके, और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 11%। जी हाँ दोस्तों, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में 11% विस्तार का अनुमान लगाया। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था 7% के समथिंग था, जो था 2020-21 का। अब बात हो रही है 21 और 22 की। ठीक है, जबकि चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में 9.4% की गिरावट का अनुमान भी है। कब तक? मार्च 2021 तक। 20 तो चल ही रहा है अभी, अप्रैल 2020 की अप्रैल से लेकर अभी तक। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नरमी आना कोविड-19 महामारी के पहले से ही शुरू हो गया था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने इसे तगड़ा झटका दे दिया। ये आप सभी जानते हैं कितना कुछ हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ में कितना कुछ हुआ है, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिर भी डटकर सभी सामना कर रहे हैं, और आप सभी के एग्जाम्स भी जल्दी से आ रहे हैं। आपके लिए नई नई वैकेंसीज आ रही हैं, वापस से गवर्नमेंट हर तरह की वैकेंसीज आपके लिए निकाल रही है, चाहे स्टेट वाइज हो चाहे सेंट्रल वाइज हो। आप लोगों को अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल, सभी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। साथ में मेरे अपने इस चैनल से भी जुड़े रहना है आपको, ऑल एग्जाम गाइड, जो कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा और लेकर आने वाला हूँ। और भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, निम्न में से किस देश ने चीन के जिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा वो देश है दोस्तों? वो देश है अमेरिका, डी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चीन के जिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, एकदम नो, मना कर दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग जो है उसने बताया है कि यह आदेश कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र से डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद की आयात को भी प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका द्वारा आयात पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, जो कि होना ही था। और अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे चीन को। चीन के द्वारा जितनी भी गलत गलत हरकतें हुई हैं, कोविड के अलावा भी कई चीज़ें हुई है, कई तरह की षड्यंत्र रच रहा है चीन। आप सभी जानते हैं, अगर आप सभी भारत के देशवासी हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पर विस्तार से भी कभी बात करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉइश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों बहुत ही करंट की ये न्यूज़ है और आप सभी को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ए 2 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जितने भी मानदंड थे, जितने भी रूल्स थे, नॉर्म्स थे, उनका उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस बैंक पर। ठीक है, आरबीआई ने आगे कहा है कि डॉइश बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कौन सा एक्ट, 1949 के सेक्शन 46/4 में मौजूद 47A के तहत लगाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। जो ऑल एग्जाम गाइड है, इसकी करंट अफेयर में आपको सबसे ज्यादा भारत से रिलेटेड करंट अफेयर मिलेगी, जिसमें आपके सेंट्रल लेवल के सभी एग्जाम्स, यूपीएससी के जितने भी हैं, एसएससी के जितने भी हैं और आईबीपीएस के जितने भी हैं, उसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के भी हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑल एग्जाम गाइड की करंट अफेयर में। तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा भारत और भारत से रिलेटेड जितने भी, हर तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे, हर तरह से, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, हर तरह से। तो फिर से भारत भारत का क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गणतंत्र दिवस आने वाला है, हमारा देश का संविधान दिवस। ठीक है, और कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया था। ठीक है, वो संविधान अलग जाना जाता है, संविधान के जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आई कार्ड पर भी मैं दिखा दूंगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखा दूंगा। उनसे रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार आपसे पूछे जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं अभी के अभी और वो देख लीजिए। बात करते हैं, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोरोना की जो कोवैक्सीन आई है उससे रिलेटेड है, किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन एक मैं पहले पूछ चुका हूं, उसमें मैं इस तरह से इसका आंसर बता चुका हूं दूसरी तरीके से। तो दोस्तों इस बार मुझे लगता है कि शायद आपको इसका आंसर आता होगा और आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही ईजी इसका आंसर है, इसका आंसर जो है वो है ए, ब्राजील। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील की एक कंपनी के साथ में इस तरह का किया गया है। ठीक है, बात करते हैं, बायोटेक ने ब्राजील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीसीसा मेंटोस के साथ किया है। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक में पिछले सप्ताह प्रीसीसा मेडिकामेंटोस से एक टीम की यात्रा के बाद यह समझौता किया गया था। साथ ही में दोस्तों जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी तकनीकी हैं, अत्याधुनिक है इस कंपनी के पास में, इसी को देखते हुए भारत ने ब्राजील की इस कंपनी के साथ में ये समझौता किया है, क्योंकि यहाँ के वैज्ञानिक, स्वच्छता नियंत्रण, बहुत ही अच्छी यहाँ की टेक्निक है और बहुत ही अच्छी, जितना मैंने रिसर्च किया है, स्वच्छता बहुत अच्छी है यहाँ पे, स्वच्छता है इस बायोटेक में बहुत ज़्यादा। भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उन सभी जो भी अपेक्षाएं होती हैं किसी भी देश की या फिर पूरे देश की हम बात करें भारत की, तो उन सब पर खरा उतरा है भारत बायोटेक। इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं भारत बायोटेक के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आ गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। फिर से का मतलब पहले भी किया है, तभी आया फिर से। ठीक है, बात करते हैं पहले तो कि कौन सा वो देश है। तो दोस्तों वो जो देश है वो छुप गया है, अभी इसको लाते हैं बाहर, ये रहा दोस्तों, वो देश है डी, क्यूबा। क्यूबा वो देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को 11 जनवरी 2021 को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए एक कारण इसको नामित किया है क्यूबा को। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में सिर्फ 3 अन्य देशों को शामिल किया गया है। उसमें कौन कौन से हैं, ईरान, ये रहा ईरान, उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया,
कौन कौन से देश हैं जिनको शामिल किया गया है बता देते हैं आपको। और सीरिया भी ये रहा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से आप देखिए भारत और किस देश, ठीक है, वो देश तो अभी आपको मैं बता ही दूंगा। तो वो जो भी देश है उसके बीच क्या हुआ है, ये बड़ी अच्छी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र, ये देखिए ये जो खबर है बहुत अच्छी है। मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है और जिस पर उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। तो इससे हमारे भारत को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। भारत की जो हमारी मौसम विज्ञान केंद्र की जो टेक्निक्स हैं, वैज्ञानिक तौर पर जो सुविधाएं हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। तो कौन सा वो देश है दोस्तों, यूएई। जी हाँ दोस्तों, पी इसका राइट ऑप्शन है, यूएई। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। यूएई और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार, गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करता रहेगा। बहुत ही अच्छी खबर है ये दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा था मैंने और आपने इसका राइट आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है पंकज मित्तल, बी इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, पंकज मित्तल। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे 10th जो है वो आपसे मैं पूछ लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। कौन सा वो राज्य है दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं, ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। आपका जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट करके बताएं नीचे कमेंट में जाके। साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं आप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, सभी से आप जुड़े रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चाहे आप किसी भी बैंक की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईएएस, यूपीएससी, एसएससी, जितने भी तरह के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आप जिनकी भी तैयारी कर रहे हैं जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपको और भी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।